कर मुख्य परीक्षा में नेशनल मूवमेंट यानी कि राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित सवाल बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं और विशेष रूप से कांग्रेस की स्थापना से लेकर के माउंटबेटन योजना यानी कि भारत के विभाजन से संबंधित जो सवाल है वो ज़्यादा पूछे जाते हैं। और लोक सेवा आयोग के 5 या 7 सवाल है जो बहुत ही महत्वपूर्ण और उनके पसंदीदा टॉपिक होते हैं और मैं ऐसा मानता हूँ जिसके अंदर एक गांधी युग होता है। दूसरा सवाल भारत में क्रांतिकारी आंदोलन का उदय, उससे संबंधित सवाल पूछा जाता है। तीसरा जो सवाल पूछा जाता है वो सवाल बंगाल विभाजन से संबंधित या उसके आसपास का जो कांग्रेस की उत्पत्ति सेफ्टी वॉल्व के रूप में हुई है ना, कांग्रेस की स्थापना से लेकर के और जो उग्रवाद के उदय के प्रारंभ के समय के जो सवाल है बिल्कुल उनसे संबंधित सवाल पूछे जाते हैं। और एक सवाल होता है जिसके अंतर्गत अगस्त प्रस्ताव की बात, क्रिप्स मिशन से संबंधित बात, कैबिनेट मिशन से संबंधित बात और भारत का विभाजन या माउंटबेटन जो योजना है उससे संबंधित सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप जब उत्तर लिखें ना तो दिमाग के अंदर फ्रेमिंग होनी चाहिए। कैसे फ्रेमिंग में एक बताता हूँ। जैसे कि आपसे पूछे अगस्त प्रस्ताव है ना, अगस्त प्रस्ताव पूछे। अब अगस्त प्रस्ताव के अंदर भी आपको क्या करना है, आपको बताना है कि द्वितीय विश्व युद्ध की परिस्थितियों के अंतर्गत लॉर्ड लिनलिथगो ने ये घोषणा की। ठीक है, एक पॉइंट हो गया भाषा के अंदर। इसी तरीके से आपको अगर आगे पूछे क्रिप्स मिशन तो आप कहोगे अगस्त प्रस्ताव के रेफरेंस के अंदर, अगस्त प्रस्ताव की विफलता के बाद के अंदर क्रिप्स मिशन। अब आगे आप कैबिनेट मिशन कहते हो तो फिर आप कहते हो आगे वापस फिर रेफरेंस दे दीजिए, किसका दे दीजिए, है ना, कैबिनेट मिशन की जब बात कर रहे हैं तो क्रिप्स मिशन का रेफरेंस दे दीजिए। तो दोस्तों ये चीज़ें किस लिए होती है, भाषा को कनेक्टिविटी देने के लिए ये चीज़ें होती है। और आपके दिमाग के अंदर घर से फ्रेमिंग होनी चाहिए। घर से फ्रेमिंग कैसे होनी चाहिए, देखो मेरे पास में ये यूनिक गाइड है। जैसे क्रिप्स मिशन है, अगर सारांश के अंदर पूछे क्रिप्स मिशन का सारांश क्या है तो आपको युद्ध की समाप्ति के बाद में संविधान का निर्माण किया जाएगा, पहला पॉइंट है। दूसरा, संविधान को लागू किया जाएगा। तीसरा, भारतीयों को सरकार में शामिल किया जाएगा। अगर 15 शब्द में आरएस में ये पूछा जा रहा तो 3 पॉइंट हो जाएंगे। अब आपको बढ़ाना है, अगस्त प्रस्ताव का रेफरेंस दे दो। ठीक है, पोस्ट डेटेड जो चेक का था, दिवालिया बैंक के नाम जारी चेक था, वो पॉइंट बता दो। ठीक है, कांग्रेस की क्या प्रतिक्रिया थी और मुस्लिम लीग की क्या प्रतिक्रिया थी ये बता दीजिए। ठीक है, इसी तरीके से आगे आपको अगर पूछे कि कैबिनेट मिशन के अंतर्गत क्या प्रावधान थे तो आप कह दीजिए कि प्रांतों और देश रियासतों को मिलाकर के भारतीय संघ की स्थापना की बात कही, इसके अंदर संविधान सभा के प्रावधान की बात कही और प्रांतों के समूहीकरण और अधिक स्वायत्ता की बात की गई। 15 शब्द में पूछे तो ये 3 पॉइंट बता दो। 50 शब्द में पूछे तो आपके दो क्रिप्स मिशन की विफलता के बाद के अंतर्गत कैबिनेट मिशन आया जिसके अंतर्गत ये 3 सदस्य थे, जिसमें ऑलरेडी एक मेंबर पहले से क्रिप्स के अंतर्गत आ चुके थे, आयोग के अंदर आ चुके थे और उन्होंने इसकी बात की थी। इसके आधार पर संविधान सभा बनी जिसके इतने मेंबर थे। ये इस तरीके से आप अपनी बात कह सकते हैं। ठीक है, तो मोटा फिर माउंटबेटन की योजना की बात कर लीजिए। तो माउंटबेटन योजना के अंदर अगर 50 शब्द में पूछे तो बता दीजिए कि माउंटबेटन योजना ये थी। और अगर 50 शब्द के अंदर 15 शब्द के बजाय 50 शब्द के अंदर पूछे तो 50 शब्द में और उसको एक्सटेंशन दे दो। 100 शब्द के अंदर पूछे तो माउंटबेटन योजना के सारे पॉइंट बता दीजिए। उस पर भी कांग्रेस की क्या प्रतिक्रिया थी, मुस्लिम लीग की क्या प्रतिक्रिया, उसके रेफरेंस के अंतर्गत बता दीजिए। तो कहने का मतलब है जो आंदोलन, जो घटना राष्ट्रीय आंदोलन की अगर बात कर रहे हैं तो एक बैग के अंदर जाते हुए उस घटना से जोड़िए। जैसे आपसे असहयोग आंदोलन पूछे तो असहयोग आंदोलन सीधा कहने की बजाय आप ये को रॉलेट एक्ट आंदोलन की विफलता के बाद के अंतर्गत गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया वह आंदोलन, यानी मतलब उससे जस्ट पहले वाली जो घटना है उसके बारे में आप बताइए। ठीक है, स्वराज पार्टी अगर आप बता रहे हो तो स्वराज पार्टी के अंदर आप बात जरूर कर दीजिए कि चित्तरंजन दास के द्वारा, मोतीलाल जी नेहरू के द्वारा, विठल भाई पटेल जी के द्वारा स्थापित, ठीक है, जो इस घटना की परिणति यानी असहयोग आंदोलन की विफलता के शून्य को भरने के लिए, तो एक ये क्या होता है, ये भाषा को कनेक्टिविटी देने के लिए ये पॉइंट बहुत ज़्यादा काम आते हैं। तो नेशनल मूवमेंट की तैयारी करें तो ध्यान रखें कि कोई भी सवाल है उसका जवाब देने से पहले एक उसके पीछे के अंदर जाओ। जैसे आपसे सपोज पूछे 1919 का अधिनियम पूछे तो आप 1919 के अधिनियम की जरूर बात करो, लेकिन उससे पहले हल्की सी एक लाइन मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड जो रिपोर्ट है उसकी भी आप इस तरीके से बात कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से आप सपोज कीजिए बिल्कुल बात कर रहे हैं कि साहब 1945 के रेफरेंस की कोई बात कर रहे हैं तो जस्ट फिर 1944 के अंदर जाइए बिल्कुल। ठीक है, इस तरीके से आप 1932 की बात कर रहे हैं तो 1929 के रेफरेंस के अंदर पहले की जो भी घटना है उसकी बात कर दीजिए, क्योंकि राष्ट्रीय आंदोलन की कोई भी घटना है वो एकदम उदय नहीं होती, उसकी पृष्ठभूमि के अंतर्गत कुछ तत्व होते हैं जो आगे की जो घटना है उसके जन्म का
का कारण बनती है। तो इस तरीके से राष्ट्रीय आंदोलन की अच्छे अच्छे तरीके से तैयारी लिख के करो, नहीं तो आप क्या कंफ्यूज हो जाओगे। क्रिप्स मिशन भी एक जैसा ही है, कैबिनेट मिशन एक जैसा है, सारे आपको एक जैसे ही लगेंगे। पंजाब में आतंकवाद पूछेंगे तो भी आपको एक जैसा लगेगा, बंगाल में आंदोलन एक जैसा लगेगा, लेकिन उत्तर जब आप देखोगे तो दोनों के अंदर बहुत ज़्यादा अंतर है। संस्थाएं अलग है, संस्थाओं के नाम अलग है ना, और बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो अलग है। तो उत्तर के अंतर्गत घर से तैयारी करो, जितना लिख सकते हो लिखो और अभ्यास करो। बहुत बहुत धन्यवाद।